रिया चक्रवर्ती वही है जो सुशांत सिंह राजपूत की करीबी थी, उनके साथ रहती थी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे सवाल अभी भी हैं जो क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ाव रखते हैं इसका, और वो संदिग्ध है। तो उसके ऊपर वापस से बात कर ली जाए क्योंकि लोग भूल चुके हैं। तो मैं एक आपको बता देता हूं, ये मिस्ट्री अभी अनसॉल्व है और सुलझनी चाहिए। ये उन लोगों से सवाल है जो आज रिया चक्रवर्ती को विक्टिम बता रहे हैं, क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल है कि अभी तक ये मिस्ट्री सुलझी नहीं है। ये सवाल राजदीप सरदेसाई के साथ भी है, जो ये बोलता है ट्विटर पे, है ना, उनका सुनो। ये राजदीप सरदेसाई क्या लिखता है पहले देख लो, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। ये लिखते हैं, सो इट्स नाउ कंफर्म्ड, इंडिया टुडे इन्वेस्टिगेशन शोज दैट ₹15 करोड़ was never paid to Sushant Singh Rajput, which the family claimed had been laundered by Rhea. Will ED accept that their basic money laundering case has fallen or will we remain a banana republic? तो ये रिपब्लिक मीडिया के ऊपर टारगेट करते हैं और नॉर्मली बोलते हैं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाया है 15 करोड़ का, वो बेबुनियाद है। तो यहां पे ये एक तरह से ये पूरा जो केस है ये विफल रहा। एक ही व्यक्ति कह सकता है इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई जी, जो इंटरव्यू भी लिए थे रिया चक्रवर्ती का, वो एक अलग बहुत ही ज्यादा मजेदार इंटरव्यू था, जो ये दर्शा गया, इन्हीं के झूठ सामने आ गए। उसके ऊपर थोड़ा आगे बात करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं कि इन्होंने जो ये कहा कि कोई पैसों की हेरा फेरी नहीं हुई, लेकिन अब इस चीज को भूला नहीं जा सकता। क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और रिया के बीच के जो ट्रांजेक्शन है ना, 30 लाख से ऊपर के जो ट्रांजेक्शन हुए हैं एक साल के अंदर, सुशांत की मृत्यु के इवन बाद भी इनके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, है ना। तो एक बार उन चीज को थोड़ा देख लेते हैं कि किस बात का ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? टैलेंट प्रोवाइड करती है एक एक्टर को, ठीक है। तो इनके पास था मैनेजर, मतलब मैनेजर प्रोवाइड करती है टैलेंट को, है ना। तो रिया चक्रवर्ती यहां पे एक्ट्रेस जो कि टैलेंट है और उनको मैनेजर दे रखा था जो एक लड़की थी, ठीक है। अब आपको कुछ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा। पहला अपन देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत और रिया की मैनेजर सेम थी। सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी, उनसे सवाल पूछा कि क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में सुशांत के अकाउंट से 10 करोड़ क्यों गए, ठीक है। 10 करोड़ गए थे क्वेंट के अकाउंट में, सुशांत के अकाउंट से, ठीक है। तो उसके ऊपर वो कहती हैं कि भाई ये तो कमीशन था। किस चीज का कमीशन था? कि ये जो रुपए दिए गए, ये सुशांत का 10% जो कमीशन बनता है वो था। तो यानी कि इसके अंतर्गत सुशांत ने साल भर के अंदर 100 करोड़ कमाए और वो कमीशन उन्होंने पे किया। उन्होंने कभी 100 करोड़ कमाए नहीं थे, सुशांत ने उसमें साल भर की इनकम उनकी नहीं थी 100 करोड़। तो किस बेसिस पे वो कमीशन दे रहे हैं 10 करोड़ का? तो वो गए क्वेंट के अकाउंट में। चलो अच्छी बात है, दिया। अब दूसरा पहलू आता है, क्वेंट रुपए कहां ट्रांसफर कर रहा था? क्वेंट कर रहा था रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में, है ना। किस हिसाब से किए वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखो, 12/3/2019 को 3,96,825 रुपीज, और इसी तरह से कड़ियां चल रही है। 2 तारीख 5वां महीने को इन्होंने किया 1,60,000 कुछ, 10/5 को किए 4,13,000 कुछ, 22/5 को किए 1,72,000। ये सारे जा रहे हैं क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में। और यही पूरा सिलसिला चला 4/7/2020, 1,36,802, है ना। तो यहां पे एक तरफ इशारा करते हैं राजदीप सरदेसाई जी की रिया चक्रवर्ती दूध की धुली है, लेकिन दूसरी ओर ही संकेत जाते हैं कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में तो रुपए आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्वेंट तो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये तो भैया टैलेंट्स के लिए मैनेजर प्रोवाइड करती है ना, उनके लिए पीआर का काम करती है, तो इनको पे करेगा एक्टर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये क्यों एक्टर को पे करेगा? लेकिन यहां पे जो चीजें दिख रही हैं, इनकी मां के अकाउंट में, इनके अकाउंट में, रिया के अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। और रिया कौन है? उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है जिसने आत्महत्या कर ली, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स है, राजदीप सरदेसाई जी कहते हैं। बट असल में यहां पे जो बात चल रही है, जिसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये दर्शाता है कि ये मर्डर है। रिया के क्वेंट के ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिए, नेफ्ट के थ्रू इनके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी इनको रुपए ट्रांसफर कर रही है के थ्रू, और चेक के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू सारा इनका पेमेंट आ रहा है। तो ये सवाल का जवाब तो भैया
पूछा ही नहीं जा रहा। रिया चक्रवर्ती आप आज भी देख रहे हो, जेल से निकल के आ गई, उसको क्लीन चिट भी दे दी बॉलीवुड ने। बॉलीवुड ने पूरा एक माहौल भी बना दिया कि एक विक्टिम थी। राजदीप सरदेसाई जी ने माहौल भी बना दिया और इन्हीं मीडिया चैनल्स ने माहौल भी बना दिया कि एक विक्टिम थी और इसने बहुत अपने जीवन में भुगता है। और कितना कितना यहां तक बोलते हुए नजर आए बहुत से लोग तो कि इस लड़की ने तो मतलब 28 दिन जेल में निकाल दिया, अर्नब गोस्वामी ने तो 6 दिन ही निकाले। और वो अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, एक लड़की ने 28 दिन निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, बट अपने कर्मों के लिए। आज वो जो कर रही है ना, आज तक उसने क्लीन चिट नहीं ली है, आज तक वो क्लैरिफाई नहीं कर पाई है कि ये ट्रांजैक्शन कहां गए, ये जो रुपए आए ये कहां आए और क्यों क्वान ने दिए। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अभी जो लोग इतना जश्न मना रहे हैं ना ट्विटर पे और इवन लिखते फिर रहे हैं, ये स्पेसिफिक आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि बहुत से लोग ट्विटर पे चालू हो चुके हैं कि क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर मर्डर बोलते फिर रहे थे, क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती को जेल में डाला, क्या हुआ, आज वो आराम से सच के साथ खड़ी है। अरे भाइयों बहनों, वो सच के साथ नहीं खड़ी। और मिरोज भाई ने $5 और दिए और ये लिखते हैं, इंट्रोड्यूस एसएसआर डॉग फज टू प्राइम सस्पेक्ट एंड जस्ट वेट हु गेट्स बिटन फर्स्ट, केस सॉल्व्ड। असल में सही वैसे अच्छी भी है, बट मेरे को नहीं लगता है, मैं सही बात कहूं कि सुशांत सिंह राजपूत का डॉग उस टाइम उपस्थित होगा, है ना। मेरे को डाउटफुल लगता है कि उन्होंने नहीं रखा होगा, क्योंकि अगर होते तो ये इतनी आसानी से मार नहीं पाते, इन्हें संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। बट वही चीज है कि रिया चक्रवर्ती दूध की धुली नहीं है। ये वही लड़की है जो TEDx के इंटरव्यू में ये कहती है, मेरा सबसे बड़ी जो पावर है ना, अगर आपने नहीं देखा इंटरव्यू, यही लड़की ये कहती फिर रही थी, मेरी सबसे बड़ी पावर तो यही है कि मैं माइंड के साथ खेलती हूं, है ना। ये अपने आप पे गर्व करती है। जब सत्यमेव जयते रोने का नाटक कर रही थी, उससे पहले ये TEDx पे बैठ के यही कहती फिर रही थी कि मेरा तो सबसे बड़ी पावर ये है कि मैं माइंड के साथ खेलना जानती हूं लोगों के। तो वही पावर ये दिखाती फिर रही है, यही पावर ये सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अपनाती फिर रही थी। एक सीधा व्यक्ति क्या जाने, है ना। और बहुत से लोगों को दिक्कत होती है जब हम सुशांत सिंह राजपूत को सीधा कहते हैं। अरे भाई, आप लोग रिया चक्रवर्ती को विक्टिम कहते रहो, लेकिन आप आज तक इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे कि ये पैसा जा कहां रहा है, ये पैसा उसकी मां के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हो रहा है। उसकी मां के मतलब सबसे अहम देखो, अगर दाल में कुछ काला नहीं है, रिया को दे रहे हैं तब भी ठीक है, मैं तो बोलता हूं आपकी मां को दिया जा रहा है। और ये जो भैया श्रुति मोदी है, आपको अच्छे से ध्यान होगा, जब ये कह रहे हैं ना जया साहा और श्रुति मोदी, ये ड्रग्स की चैट्स हो रही हैं आपस में, जब ये कहा जा रहा है कि भैया 4 बूंद डाल दो उसकी कॉफी में या फिर पानी में, तो फिर किक इन देखना क्या किक मारता है। क्या है ये, क्या है ये। आप किसी व्यक्ति के ड्रिंक में 4 बूंदे डालने की बात कर रहे हो ड्रग्स की, और फिर उसके बाद कह रहे हो क्या किक मारेगा। आप किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हो क्या, इसलिए रिया चक्रवर्ती को आप पैसा दे रहे हो दूसरे व्यक्ति को लूटने के लिए। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें जटिल ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझने में दिक्कत है। एक सिंपल सा सवाल है कि क्यों आज भी भारत की जनता के मन में यह सवाल है जिसका उत्तर नहीं मिला है। ना मुंबई पुलिस ने दिया है और ना ही कहीं एजेंसी, ना ही अभी जो कोर्ट में रह के आई उससे इस पे क्लीन चिट मिली है। तो ये सवाल तो आज भी भारत की जनता के मन में है कि वो पैसा क्यों दिया जा रहा था। क्वेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि इस कंपनी को तो बंद कर देना चाहिए, ये तो बॉलीवुड के अंदर सबसे बड़ा ड्रग माफिया रन कर रही है। असल में सुशांत को जो लूट रहे थे, जो ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे, इन्हीं के मैनेजर हैं। इन्होंने तो धंधा बना रखा है। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे धंधा चला रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। ये बंद होने चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और अगर आपको मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये सरवाइव कर जाती है ये कंपनी, इसके भैया, इसके व्यक्ति, इसके जो को फाउंडर हैं, उससे पहले भी आरोप लग चुका है शोषण का, लड़कियों के साथ गंदे काम करने का, और उसके बाद निकाल दिया गया था। ये स्थिति है, ये कंपनी कोई अच्छी नहीं है। तो मैं तो फिर कह रहा हूं, अगर ये सरवाइव कर जाती है तो आप समझ जाना कि किसकी ये कर रहे हैं, है ना। और मिरोज भाई ने $2 और दिए और ये लिखता है जस्टिस फॉर रिया द क्वीन ऑफ ब्यूटी, और उल्टी कर रहे हैं असल में, है ना। तो ये जो जस्टिस फॉर रिया करने वाले जो लोग हैं समझ जाओ, और पहले जाके आप सवाल पूछ लो। राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों से जब सवाल पूछा गया
ट्विटर पे उनसे सवाल पूछा गया जब वो कहते फिर रहे थे कि भैया 15 करोड़ का कुछ नहीं मिला, तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से क्वैन के अकाउंट में 10 करोड़ जा रहे हैं। 10 करोड़, लेकिन सुशांत ने तो कभी 100 करोड़ कमाए नहीं, तो किस तरह का कमीशन है? एक सिंपल सा सवाल है। तो वो 10 करोड़ क्यों जा रहे हैं, और इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जब उससे पूछा गया कि भाई क्यों दिए गए, तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई, है ना। तो अभी तक यही चल रहा है।